सो हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज इस शॉर्ट टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आपके मैनेजमेंट सीरीज में। वो है मैनेजरियल रोल्स एंड कॉम्पिटेंसीज मिन्स वर्क के थ्रू जो दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कंटेंट्स को तो ग्रो थ्रू कर रहे हो जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, बट अगर आपको एक जगह सारे नोट्स चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज इजी लैंग्वेज में, प्लस उसके साथ आपको याद करने की मेमोरी ट्रिक्स चाहिए, प्लस आपके कॉलेज में प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए ये भी चाहिए, और लास्ट डे क्या रिवाइज करके जाना है समरी टेबल के साथ, एग्जामिनर पैटर्न के साथ, तो हम आपके लिए ये सॉल्यूशन लेके आए हैं अपने नोट्स के थ्रू। ठीक है, एग्जैक्ट पीवाईक्यू पैटर्न, मेमोरी ट्रिक्स, लास्ट डे रिवीजन, एग्जामिनर पैटर्न, टेबल फॉर्म में जो भी डिफरेंस है, और कंसाइज और कंप्लीट डिटेल नोट्स मिलने वाले हैं। तो इन प्रीमियम नोट्स को आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का मिल जाएगा। सो प्लीज इसको जरूर ग्रो तो करें, ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। ठीक है, सो चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आता है मिन्सबर्ग मैनेजरियल रोल। मिन्सबर्ग ने ना मैनेजर के क्या रोल्स हैं वो डिफाइन करें, उनको आइडेंटिफाई किया, रिसर्च किया, और बताएं कि मैनेजर को कुछ टाइप्स ऑफ रोल्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कहीं भी हो करने ही होते हैं। उनको 10 रोल्स उन्होंने बताए, जिनको उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके समझाया है। एक है इंटरपर्सनल रोल, एक है इन्फॉर्मेशनल रोल, और एक है आपका डिसीजनल रोल। तो हमें ये 10 रोल्स यहाँ पे अंडरस्टैंड करने। सबसे पहले आता है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल मतलब आप और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके एक मैनेजर का रोल क्या है। ठीक, तो दीज रोल अराइज फ्रॉम द मैनेजर फॉर्मल अथॉरिटी एंड स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये रोल कैसे आ रहा है? ये रोल आ रहा है मैनेजर की पावर की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से। उसको कौन कौन से रोल करने पड़ते हैं, इसमें हम उनकी बात करने वाले हैं। पहला है फिगर हेड। फिगर हेड में क्या करता है मैनेजर? ये बता रहा है कि मैनेजर के पोजीशन और अथॉरिटी की वजह से कुछ रोल्स हैं। पहला है फिगर हेड, मतलब एक मैनेजर का रोल ये है कि वो जितने भी सेरेमोनियल, मतलब ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जहां पे उसको एज अ ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल एक्ट करना है, वो वहां पे वो चीजें करे। ठीक है, जितने भी सेरेमोनियल सिंबॉलिक ड्यूटी है, जैसे इवेंट्स को अटेंड करना ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, डॉक्यूमेंट्स को साइन करना, उनको अटेंड करना, उनको परफॉर्म करना, एक मैनेजर का रोल है। दूसरा लीडर। मैनेजर लोगों को गाइड करे, मोटिवेट करे, उनसे बातचीत करे, उनसे काम करवाए। ये भी क्या है? एक मैनेजर का रोल है, एक लीडर की तरह एक्ट करना। नेक्स्ट इज लेसन। मेंटेन अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आउटसाइड द वर्टिकल चेन ऑफ कमांड। एक मैनेजर का रोल ये भी है कि वो जितने भी बाहर की दुनिया है उनसे अपना क्या करे? कॉन्टैक्ट मेंटेन करे, रिश्ता मेंटेन करे, नेटवर्क्स मेंटेन करे। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, जहां से तुम्हें मदद मिल रही है, चाहे वो तुम्हारे सप्लायर्स हों, चाहे वो तुम्हारे इन्वेस्टर्स हों, लेंडर हों, उन सबके साथ, जो तुम्हारे कलीग्स हैं, पीयर्स हैं इंडस्ट्रीज में, उनके साथ क्या करना? एक नेटवर्क बिल्ड करना। ठीक है, ताकि तुम उन सबके साथ नेटवर्क बिल्ड करके उनसे जो भी बेनिफिट्स है वो ऑब्टेन कर पाओ। तो ये 3 रोल हैं जो आपके इंटरपर्सनल रोल के अंदर आते हैं। तो इन्होंने 3 रोल बोले अंडर इंटरपर्सनल, कि 3 रोल है मैनेजर के, कि वो एक फिगर हेड की तरह काम करे, एक लीडर की तरह एक्ट करे, और एक लेसन की तरह वर्क करे। दूसरा है इंफॉर्मेशनल रोल। ये बेसिकली मैनेजर का इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग रोल है, कि इंफॉर्मेशन को लेना, रिसीव करना और उसको बांटने से रिगार्डिंग कौन कौन से उसके रोल हैं। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब क्या? कि एक लीडर का ये रोल है कि उसको हमेशा इंफॉर्मेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में सीक करना चाहिए, मतलब मंगवानी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आनी चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट, चाहे बाहर से अंदर से जो भी है। डिससेमिनेटर, इवन सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर ही नहीं करना, इंफॉर्मेशन को शेयर भी करना है। ठीक है, जो भी बाहर से या तुम्हारे सबऑर्डिनेट से इंफॉर्मेशन मिली है उसको बाकी मेंबर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के शेयर करने का भी काम आपका है। स्पोक पर्सन, इवन आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ अंदर वाले लोगों से शेयर नहीं करनी है, जो लोग बाहर हैं, आउटसाइड है ऑर्गेनाइजेशन के, तुम्हारे स्टेक होल्डर, पब्लिक, पेयर, इन सबसे भी तुम्हें इंफॉर्मेशन को शेयर करना है ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। तो ये 3 रोल इंफॉर्मेशनल में आएंगे लीड मैनेजर के: मॉनिटर, डिसेमिनेटर और स्पोक्स पर्सन। नेक्स्ट कैटेगरी डिसीजनल रोल। मैनेजर के कुछ रोल हैं जो डिसीजन से रिलेटेड है, जैसे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या? कि कोई भी चेंज लाना है, कुछ इनोवेशन करना है, आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, रिस्क लेना इंप्रूवमेंट के लिए। तो एक एंटरप्रेन्योर की तरह भी एक मैनेजर का रोल है। दूसरा डिस्टर्बेंस हैंडलर। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब कर रही है ना, चेंज कुछ ले आए हो टेक्नोलॉजी की वजह से, लोग हड़ताल कर रहे हैं उसकी वजह से,
तो उसको हैंडल करना भी आपका एक रोल है। रिसोर्स एलोकेटेड, डिसाइड करना कि रिसोर्स जैसे मनी, समय, मैन पावर, ये कहाँ कहाँ लगेगी, कितनी कितनी लगेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना, ये भी आपका एक रोल है। और एक निगोशिएटर के तरह भी काम करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जो भी निगोशिएशन है दूसरी पार्टीज के साथ, जैसे कि ट्रेड यूनियन को डिमांड कर रहा है तुमसे, लेबर डिमांड करे का समय कम करो ट्रेड यूनियन के थ्रू, तो वहां पे तुम बैठो और निगोशिएट करो उनके साथ, तो ये भी आपका एक रोल है। तो एक एंटरप्रेन्योर, एक डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, निगोशिएटर, तो ये 4 इधर हो गए, 3 उधर हो गए, 10 रोल जो हैं वो मिन्सबर्ग ने बताए मैनेजर के। याद रखना, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल और तुम्हारा इंटरपर्सनल, इन तीनों के कैटेगरी के अंदर हेडिंग आपको पता होनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं कि मैनेजर के अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं या कॉम्पिटेंसीज हैं जो होनी चाहिए। सिंपल है, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, मतलब उसको टूल्स, मशीन जो भी उसको करनी है, वर्कर यूज करे, उसको भी ऑपरेट करने या उसकी नॉलेज होनी चाहिए उसको, ठीक है, ताकि कोई भी टास्क हो उसके बारे में उसको कोई ऐसा ना हो कि भोंदू है, उसको पता ही नहीं है, वर्कर उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवन किसके लिए, जो लोअर लेवल का मैनेजर है, क्योंकि वो तो देख ही ना है वर्कर्स मशीन पे काम करे, तो उसको तो पता ही होना चाहिए कि मशीन चल रही है, कैसे चल रही है, टूल कैसे चलाया जाता है, मशीन कैसे स्टार्ट होती है, कैसे बंद होती है, खराब होती है तो कैसे ठीक करवा सकते हैं, सारी नॉलेज होनी चाहिए उसको। दूसरा है ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल, कि एक मैनेजर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों को समझ पाए, उनको मोटिवेट कर पाए, उनकी बात को, अपनी बात को उनको तक समझा पाए, और ये हर लेवल के मैनेजर के अंदर होना चाहिए क्योंकि सबको लोगों से इंटरेक्ट करना है। Next is conceptual skill, ability to see organization as a whole and understand how parts relate, कि कैसे एक एबिलिटी जिससे तुम ये समझो कि ऑर्गेनाइजेशन पूरी क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट भले हैं लेकिन सब डिपार्टमेंट क्या है, आपस में कनेक्टेड है और ये सब मिलके पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, और पूरे डिपार्टमेंट को आपस में ऐसे जोड़ना जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल पाए, ये भी आपका क्या है, एक आपके अंदर स्किल होनी चाहिए इस चीज़ की कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करा ले जाओ, इंटीग्रेट करा ले जाओ ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है टॉप वालों पे, क्योंकि टॉप लेवल ना पॉलिसीज और प्लान सबके लिए बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्लान पॉलिसीज ऐसे बनाओ जो सबको आपस में जोड़ के चले, ताकि कोई इधर उधर ना भागे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मतलब पीछे छोड़ के। तो ये भी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, तो ये वाली स्किल सबसे ज़्यादा टॉप लेवल के पास होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल, तो टेक्निकल, ह्यूमन और कॉन्सेप्चुअल स्किल, ये हो गई मैनेजर की स्किल, राइट। सो ये शॉर्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।